अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, जाहिर सी बात है बहुत डिफरेंट डिस्कशन इसलिए होगी क्योंकि अब पाकिस्तान की वो टीम जो स्क्वाड जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी सिलेक्ट हुआ है, ट्राई नेशन के लिए भी, उसको आपने पहली दफ़ा नए स्टेडियम में खेलते हुए तो देख लिया। क्या ज़बरदस्त स्टेडियम, मगर जब तक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी कोई चीज़ ज़बरदस्त नहीं लगेगी, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इस वक्त राइट नाउ न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका आर इन एक्शन एट दैट न्यू गद्दाफी स्टेडियम, मगर जो परफॉर्मेंसेज अभी दिख रही हैं न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की तरफ से, लगता है ये पाकिस्तान की टीम बहुत 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 पीछे और बहुत दूर है। कैसी परफॉर्मेंस हम आगे एक्सपेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, उस हवाले से डिस्कशन होगी। कराची स्टेडियम की क्या अपडेट है, बिकॉज कल उसकी इनॉग्रेशन है, उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया अभी गद्दाफी स्टेडियम के, नया गद्दाफी स्टेडियम नया बन गया, लेकिन कारकर्दगी पुरानी ही दोहराई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। और वो जो सवालात काफ़ी दिन से शायकीन क्रिकेट और क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस थे, वो उनमें शिद्दत आई है कि क्या वाक़तन इस टीम में जो कि सिलेक्ट हुई है ये मेरिट पर है और उसमें कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से अभी भी अफवाहों का बाज़ार गर्म है, क्योंकि कोई क्लैरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे नहीं पाया कि करेंगे या नहीं करेंगे। ये ज़रूर हाँ हो सकता है कर लें, हो सकता है ना करें, क्योंकि वो सवालात हैं जो आज भी लोगों के जहनों में मौजूद हैं। जबकि चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू होने को कुछ ज़्यादा दिन बाकी नहीं बचे हैं। बस जब आप देखते हैं कि जिस तरह टीम स्ट्रीमलाइन हो रही है, हाफिज हमने न्यूजीलैंड को खेलते हुए देखा, न्यूजीलैंड जैसे खेली, एक अलग ही उनका तरीका था। जिस तरह उन्होंने 300 प्लस का एक टारगेट सेट किया, हमारे लिए एक स्कोर सेट किया। कल हमने इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए देखा। रोहित शर्मा कमिंग बैक इनटू द फॉर्म, मतलब इधर रोहित शर्मा फॉर्म में आ रहे हैं, उधर न्यूजीलैंड फॉर्म में आ रही है। आज न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन क्विक सेंचुरी बनाते हुए देखे। एक दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीका के डेब्यूटेंट ने सेंचुरी बनाई है। हम कहीं आसपास भटकते हुए नहीं दिख रहे। दैट इज अ वेरी बिग कंसर्न एंड द बिगेस्ट कंसर्न इज, क्या आज हमें कोई खबर मिलेगी सुफियान मुकीम क्या टीम का हिस्सा बनेंगे या फिर इसी स्क्वाड के साथ पाकिस्तान फॉरवर्ड? देखिए, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें ना सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया कि खुशदिल शाह की कारकर्दगी और बुनियादी तौर पर अगर हम जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, जो हारा है पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड पहला मैच भी, उसमें बुनियाद यही रही है कि क्या हम कुछ माजी से मुख्तलिफ करते हुए हारे हैं या फिर हम गलतियां दोहरा रहे हैं जी। तो इसमें तकलीफ दे बात और परेशान कुन चीज़ यही है कि पाकिस्तान आज भी वही क्रिकेट खेल रहा है, या आज भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहा है जिसके बारे में कुछ वक्त नहीं, काफ़ी वक्त गुजर गया कि बातचीत हो रही है। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप से लेकर आज तक पाकिस्तान की जो शॉट सिलेक्शन है प्लेयर्स की, जो गेम अवेयरनेस है, जो फिजिकल फिटनेस है, जो उनकी कोऑर्डिनेशन है जब वो मैच बैटिंग कर रहे हैं, मैच को अप्रोच करने की जो एबिलिटी है, वो तमाम चीज़ें सवालिया निशान है। और आज तक उनके ऊपर ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने हफ्ते को मैच खेला, वहाँ पर भी वो चीज़ें दोहराई गई हैं। मतलब खुशदिल शाह जैसे आउट हो गए, कामरान गुलाम जैसे आउट हो गए, टेस्ट मैच में भी वो वैसे ही आउट होते रहे, यहाँ पर भी वो वैसे आउट होते रहे। और सबसे बढ़कर ये कि बाबर आजम और रिजवान, दो इंपॉर्टेंट प्लेयर पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइन में, अगर वो रन नहीं करेंगे तो टीम कैसे आगे बढ़ेगी? एग्जैक्टली, पिलर्स ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, और उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। बट जहां हम गद्दाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशंस की बात करेंगे, पूरे पाकिस्तान में अपग्रेडेशन हो रही है स्टेडियम्स की। आप अगर नेशनल स्टेडियम कराची की बात करें तो वहाँ पे भी अपग्रेडेशंस के सिलसिले का इख्तिताम हो चुका, अपग्रेडेशन हो चुकी है। कल वहाँ की इनॉग्रेशन होगी। क्या अपडेट है, बिकॉज टीम पाकिस्तान ने जो है वहाँ प्रैक्टिस भी की है, और अपग्रेडेशन के हवाले से क्या क्या अपडेट्स हैं, हमारे साथ हमारे कोरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं हुज़ैफ़ा खान। हुज़ैफ़ा, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल सवेरा, देखें दो अपडेट्स हैं यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं स्टेडियम रेनोवेशन की। तो स्टेडियम कम्प्लीटली रेनोवेट हो गया, जो नई बिल्डिंग थी उसको मुकम्मल तौर पर बना दिया गया, फर्नीचर भी उसमें लग गया। आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की है, लेकिन उनको नया ड्रेसिंग रूम आज यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इसकी इनॉग्रेशन कल होनी है। लाइट्स भी लग गई हैं, LEDs भी लग गई हैं, और मेरे कैमरामैन अभी आपको टिल्ट करके दिखाएंगे कि अब जो काम हो रहा है वो तरक्याती काम नहीं है, बल्कि कल जो तकरीब यहाँ पर सजाई जाएगी उसके हवाले से काम किया जा रहा है। मेन बिल्डिंग के सामने आप देख सकते हैं एक बड़ा स्टेज यहाँ पे तामीर किया जा रहा है, जिसपे पाकिस्तान के सुपरस्टार जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, और जो शायकीन है उनके लिए दाखिला जो है वो बिल्कुल मुफ्त होगा। वो यहाँ पर आए, इसकी ओपनिंग देखें। इब्तिदाई तौर पे ये इत्तलात थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने यहाँ पे आना है। अब उनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, देखना होगा कि वो यहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। लेकिन दिगर जो वज़ीर आला सिंध हैं, मेयर कराची हैं, दिगर जो सूबाई वज़ीर हैं, तमाम जो
बड़े सियासी और समाजी लोग हैं उनको भी पर्सनल इन्विटेशन दिए गए हैं कि जो एक बड़ा लैंडमार्क यहाँ पे अचीव किया गया है इसको आके देखा जाए, एक बेहतरीन ओपनिंग सेरेमनी हो। इसके साथ साथ जिन मजदूरों ने यहाँ पे काम किया उनको सराहने के लिए, जिस तरह लाहौर में आपने देखा, यहाँ भी ये सिलसिला अपनाया गया है कि जो ओवल के बाहर की जगह है वहाँ पे एक बड़ी मार्की लगाई है जहाँ ओवर 1000 जो लेबर है उसको जो है ज़ोराना दिया जाएगा ताकि उनको भी अप्रिशिएट किया जा सके। लाइट शो का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है, मुख्तलिफ कलरफुल लाइट यहाँ पे लगाई गई हैं ताकि जो ये मेमोरेबल हो। उसके बाद हम बात करते हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पहले जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो 12:30 से 3:30 बजे था, लेकिन क्योंकि जो रिजल्ट आया पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच का उसका इम्पैक्ट यहाँ पे नजर आया कि पाकिस्तान टीम ने एक लंबा सेशन किया 12:30 से लेकर ऑलमोस्ट 5 बजे तक पाकिस्तान टीम के तमाम ही प्लेयर्स यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए और ख़ासतौर पर बैटर्स को हमने देखा कि लंबे लंबे सेशन यहाँ पे करवाए गए। सऊद शकील हो, कामरान गुलाम हो, बाबर हो, रिजवान हो, क्योंकि नज़र आ रहा है अब जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस आ रही है तो पाकिस्तानी बैटर्स पर जिम्मेदारी आ गई है। नसीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने सवाल उनसे किया है कि फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस पे, तो उन्होंने कहा कि ये जो पिचेस हैं यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फास्ट बॉलर से, 5 आउट करके फास्ट बॉलर्स आपको नहीं देंगे, स्पिनर्स आपको आउट करके देंगे क्योंकि स्पिनर्स पाकिस्तान टीम में नहीं है। तो अब जो बात आप कर रहे थे कि देखना होगा कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। सुफियान मुकीम का मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि वो अभी भी अपनी डिपार्टमेंट की टीम के साथ प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेल रहे हैं, अभी तक उनको कॉल नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैपनिंग्स हो रही हैं। कल यहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन होगी और एक फेस्टिविटी का समा होगा और उसके बाद जो दीगर मैचेस हैं ट्राई सीरीज़ के वो यहाँ पे होंगे। साउथ अफ्रीका के जो अहम और बड़े प्लेयर्स हैं ये मैं आपको बताता चलूँ, जो पहले मैच में नहीं खेल रहे थे वो अब कराची आना शुरू होगा और मुमकिन तौर पे जो पाकिस्तान का मैच होगा साउथ अफ्रीका का तो उसमें भी वो खेलते हुए नजर देंगे। ठीक है हुज़ैफा, थैंक्स अ लॉट फॉर द अपडेट। और कहीं भी सुफियान मुकीम की जो बातचीत हो रही थी वो अभी तक उन तक जो है कोई कांटेक्ट ऐसा नहीं हुआ है। नसीम शाह से यस बात हुई और नसीम शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिस तरह हुज़ैफा ने बताया, दो लास्ट 5 ओवर्स उन्होंने चेंज किया पूरा जो तौर तरीका था उस मैच का और उस लास्ट 5 पाकिस्तान से निकल गया 84 रन्स बने जहां पे हमारे स्ट्रीमलाइन फास्ट बॉलर्स जहां शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह दोनों जो हैं वो रन्स उनके अगेंस्ट बनते चले गए। हम खुशामदीद कहेंगे, डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम ज़वेरा, इमरान, हाउ आर यू, कैसे हो आप? डॉक्टर ठीक ही हैं, बस चैंपियंस ट्रॉफी के जो स्टेडियम्स बने उसकी तो खुशियां हम मना रहे हैं, मगर अगर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो क्या किट हो नई, क्या स्टेडियम हो नया, सारी खुशी जो है वो पानी पानी हो जाएगी। नूरजान के लिए क्या बनाया था जी? मकबरा। नूरजान के लिए मकबरा बनाया था। हाँ कुछ ऐसा ही था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है और स्टेडियम्स बनाना, स्टेट ऑफ द स्टेडियम्स बनाना, फैसिलिटीज़ बनाना। गाड़ी आपने ले ली, फरारी ड्राइवर आपके पास है नहीं, तो जब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, जब आपके पास नीयत ही नहीं है, जब आपके पास इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है, जब आपके पास प्लेयर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब आप मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना नहीं चाहते, रेजिस्टेंस टू चेंज है, आपका HR जो है वो सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी सारी इररेलेवेंट आपने रखी हुई है, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आप ये शैमाने बजा के और ये बहुत सारे लेज़र शोज करके और गाने गवा के, हमारा मेन प्रोडक्ट है क्या? हम टूर्नामेंट अगर मतलब 1996 के बाद ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद अगर ICC टूर्नामेंट आया है तो आपकी टीम है क्या? आप एक ओपनर के साथ जाते हैं, स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ, और वो ओपनर जिसको आप 8 महीने बिल्कुल मलाइन करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, पीनलाइज करते हैं, कैस्टिगेट करते हैं, वो ओपनर जो आपका वाहिद मैच विनर है, वो ओपनर जो आपका एक गेम चेंजर है, उसको आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतना ख़राब करती है कि ना आप जिम्बाब्वे लेके जाते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं, ना साउथ अफ्रीका लेके जाते हैं, और फिर आप उसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में आके खेलो और वो खेलता है। बट ये भी पता होना चाहिए कि उसका एक स्टाइल ऑफ प्ले, वो आपको 10 के 10 मैच साइड पे लगा के नहीं दे सकता, वो 2-3 गेम चेंज करके आपको मैच जिता दे। ठीक हो गया? देन आपका एक आई डोंट नो वो कहाँ से आ गया, एक्सेप्शनल टैलेंट है साइम अयूब, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से शायद अपना उसका कोई सेल्फ क्रिएटेड वो है जो बहुत ही बेहतरीन वो मॉडर्न क्रिकेटर है जी। और आप एग्जैजरेट करते रहे हो
कि जी वो मतलब आप उस पर बैठे अच्छा डॉक्टर कता कलामी की माफी एक एक करके अगर हम बात करें, आपने ओपनर की बात की, इतने टाइम बाद वो ओपनर वापस आया, एक वही तो था जो फ्लो में लग रहा था, जो लगातार पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते रहे, उसका तो साथ देने वाला कोई था नहीं, ना बाबर ने उसके साथ पार्टनरशिप कोई साथ दिया, ना कामरान गुलाम किसी तरह, कामरान गुलाम जो कि हमारे डोमेस्टिक में इतना डिलीवर करते रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? हाँ अब आए ना, अब आप वही मेरी बातों पे आ रही थी ना, एक तो आप इल्यूजन्स में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आप दो बंदों पे जीते। आप ऑस्ट्रेलिया में जीते बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की कंप्लीट साइड नहीं थी, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे थे। दूसरा साइम अयूब एक्सेप्शनल जो हम मानते हैं, ठीक है, वो अकेला ही ले गया और हारिस रऊफ को वहाँ पे कंड्यूसिव कंडीशंस मिली बॉलिंग की जी। साउथ अफ्रीका एक मैच में शाहीन का रिवर्स हो गया, लीच की ओवर जो कभी होता नहीं, और एक जो कि बादशाह में गोइयाँ भी मिली थी, एक में आगा का गेंद स्किड हो गया, लेकिन जिताया किसने? साइम अयूब ने। तो वो फैक्टर जब आपका निकल गया एक्स फैक्टर, तो आप वापस गए फखर की तरफ, आपने फखर की तरफ जाना नहीं था। फिर मुझे रैशनलाइज करके बताएं कि अभी हमने देखा कि विराट कोहली नहीं खेला इंडिया से, पहला वनडे मैच इंजरी थी, तो ये यशस्वी जायसवाल को ओपन कराया जी। लेकिन जब विराट वापस आया तो विराट का नंबर नहीं खराब किया, उन्होंने जायसवाल को ड्रॉप कर दिया। बाबर आजम इस वक्त जिस फ्रेम ऑफ माइंड में 2.5 साल से, और जो से उसका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अब ट्रांसलेट हो गए उसकी टेक्निकल ब्रीचेस में, रन उससे हो नहीं रहे, 1-2-50 उसने वाइट बॉल में अच्छे किए साउथ अफ्रीका में, पर ही इज़ नॉट द बाबर वी नो। वो जो जनरेशन टैलेंट की बात होती थी वो फंसा हुआ। आप उसको पोजीशन ऑफ कंफर्ट, आपको पता सवेरा नंबर 3 पे उसके 1900 हैं वनडे इंटरनेशनल जी, और ही इज द वन जिसकी हाईएस्ट नंबर 3 एवरेज है कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में इंटरनेशनल 60.17, और आप उसको डिस्प्लेस करके ओपन करा रहे हैं जिसमें वो मेंटली अपने उसमें है ही नहीं फ्लो में। अच्छा, आपने तीसरा ओपनर दूसरा ओपनर रखा कि उन्हें मेरी समझ से बाहर है। अब कामरान गुलाम पे आपको मैं जवाब देता हूँ जी। आपने हुरैरा किया कि आपकी ट्रॉफी में उसने 300 कर दिया, उसने 200 कर दिया, 50 की एवरेज है, कामरान की 50 की एवरेज है, 10 डेब्यू पे 100 हो गया। हैव यू नोटिस कि ये आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये लड़के टेक्निकली वेल इक्विप्ड भी नहीं। अब अगर आप कामरान को देखें, पीछे का गेंद वो विलो रोक के पीछे की गेंद पे खेल गया इस पिच पे लाहौर की, और उसके बाद जहाँ पे उसने सैंटनर ने उसको बांधा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस थिंक ही नहीं हो रहा था, वो बैलेंस नहीं रहा, उससे रिलीज शॉट ही नहीं, राइट? So this means they do not belong to international cricket and they are not ready for international cricket, and this reflects unfortunately extremely poorly जो आपने अपने हालात रखे हैं, आपने उसको बनाने की कोशिश ही नहीं। अच्छा, तब आप आगे एक लड़का आपने खिलाया है, ये तैयब ताहिर जी, हमारे ज़माने में क्लब क्रिकेट खेलते थे ऐसे लड़के, पीरियड फुल स्टॉप। खुशदिल शाह कहाँ से आया? बीपीएल की परफॉर्मेंस। मेरी तो समझ डॉक्टर तैयब की आप बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक में सबसे अच्छा अगर स्पिन को फेस करने वाला कोई मिडिल ऑर्डर में बैटर है इस वक्त तो तैयब है। ये डोमेस्टिक ही है हमारे पास पार, उसी पे हम जाहिर सी बात है लड़कों को जांचेंगे। हम किस और परफॉर्मेंस पे जांचे लड़कों को? सवेरा यही चीज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट तैयब ताहिर, ही इज योर बेस्ट, आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट है तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कम्पीट नहीं कर सकते, अब इररिलेवेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ऐसे क्रिकेटर्स, कता कलामी की मदद चाहूँगा, क्लब क्रिकेट खेला करते थे आपके दौर में जब आप बहुत जवान थे, तो आज अगर ये सूरत हाल है तो इसका जिम्मेदार फिर कौन है ना? असल बात तो ये फिर ये वाली सिलेक्शन कमेटी या ये वाले जो क्रिकेट की बाबू ओहदेदारान हैं हमारे, फिर तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ना। इस हाल तक किन्होंने पहुँचाया पाकिस्तान को? सर इस हाल तक आपके माइंडसेट ने पहुँचाया है। नंबर 1, आप हमेशा नॉन क्रिकेटिंग चेयरमैन लेके आते रहे, कोई पॉलिटिशियन लेके आते रहे। आपने एजाज भट्ट के बाद आपको कोई ऐसा चेयरमैन नहीं था जिसकी क्रिकेटिंग रेलेवेंस हो। एक रमीज़ आए थे बीच में, वो भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए हुए थे। उसके बाद आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है। अब मतलब होटल मैनेजमेंट की डिग्री वाला और पोलो के घोड़े चलाने वाला, कमेंट्री करने वाला अगर आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, मतलब आपका लॉयर जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहता है, तो आप मॉडर्न क्रिकेट, मतलब क्रिकेट मॉडर्न में सिर्फ खेलना नहीं है, उसमें मैनेजमेंट भी है ना क्रिकेट की। चेयरमैन तो चले आपको एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, प्राइम मिनिस्टर को बना देता है, वो ठीक है आ गए, लेकिन उन्हें डिपेंड किस पर करना है? मुझे बताएं आप, दुनिया के बोर्ड कैसे चलते हैं? अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपका बोर्ड कॉर्पोरेट है,
सेमी ऑटोनमस है, ऑटोनमस है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट सब्सिडी है क्या, ठीक है। तो आपने आगे उसका पैरामीटर क्या बनाना है ऑर्गेनाइजेशनल। तो मैं आपसे टोटली एग्री कर रहा हूँ, ये हमने बड़ी मेहनत की है, हमने 10-12 साल लगाए हैं अपनी क्रिकेट की तबाही करने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है कि हम एक स्पिनर के साथ हैं स्पेशलिस्ट, एक माहिर स्पिनर है, एक हमारे पास सिर्फ ओपनर है, तो ये क्या खिलाड़ियों की किल्लत है या कोई और दबाव है? ये नीयत की किल्लत है, ग्रैम बेल का इस्तेमाल है, टेलीफोन है। ये मैं मान ही नहीं सकता कि अजहर अली 97 टेस्ट खेला हुआ, असद शफीक 78-79 टेस्ट मैचेस, आकिब जवेद जैसा सीजन प्रोफेशनल, तीनों बहुत आला क्रिकेट के समझने वाले तगड़े लोग हैं, तीनों तगड़े भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि वो इतना बड़ा ब्लंडर करेंगे अहेड ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर अजहर महमूद को ये कहना पड़ेगा कि जी हम वी आर सेटिस्फाइड विद द टीम, यही बेस्ट टीम है। बेस्ट टीम कैसे, मुझे अभी बता दो। पहले मैच में सवेरा और इमरान, न्यूजीलैंड खेल रहा है, सेंटनर खेलता है। अच्छा डॉक, जस्ट टू ब्रेक यू ऑफ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ क्योंकि मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड ने जो है ये दूसरा मैच भी इस ट्राई नेशन सीरीज का जीत लिया है। पहला मैच सैटरडे को पाकिस्तान से जीता था, अभी साउथ अफ्रीका से ये दूसरा मैच न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका से जीत लिया है। यस, सीधी फाइनल में जाने वाली इस ट्राई नेशन के न्यूजीलैंड बनी वो पहली टीम। जिस तरह परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की टीम की, क्विक सेंचुरी आई केन विलियमसन की तरफ से, एंड केन विलियमसन जो है वो एक स्टार्ट ऑफ उन्होंने इस तरह दिया अपनी टीम को कि उनके लिए बहुत इजी हो गया ये चेस डाउन करना। 49th ओवर में ही ये टारगेट चेस कर लिया गया ऑफ 305, और न्यूजीलैंड ने जो है वो इस मैच में जीत हासिल कर ली है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट फॉर न्यूजीलैंड। बिल्कुल, ये एक आसान, और अपने नाज़रीन को एक मरतबा से फिर बताते चलें कि पाकिस्तान में होने वाली इस अफ्रीकी सीरीज़ में, जिसका आज दूसरा मैच खेला जा रहा था लाहौर के कदाफी स्टेडियम में, न्यूजीलैंड की टीम ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की है। पहले मैच में उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, और इस दूसरे मैच में आज उन्होंने 6 विकेटों से फतह हासिल की है। कुछ उनके नौजवान क्रिकेटर्स और कुछ उनके सीनियर क्रिकेटर्स, एक बिल्कुल मुश्तरका काविश नज़र आती है जिसको टीम एफर्ट कहा जाता है। इत्तेहाद का भी उसमें नज़र है, सलाहियत भी नज़र आती है, काबिलियत भी नज़र आती है, और जो फिनिश करना है मैच को वो हर जगह पर नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड की इस सीरीज़ में, जो उन्होंने अभी तक 2 मैचेस खेले हैं। हालांकि आज राचिन रविंद्रा नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद भी केन विलियमसन, और पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी उन्होंने जिस तरीके से अपने खेल का मुजाहरा किया है, उन्होंने खबर दी है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी किस अंदाज में खेलना चाहते हैं। तो अब तक की खबर यही है कि न्यूजीलैंड मुसलसल दूसरा मैच जीत चुका है इस अफ्रीकी सीरीज़ में, और जैसा कि सवेरा ने बताया कि वो फाइनल खेलने वाली पहली टीम बन गए हैं। बिल्कुल जी, केन विलियमसन की बात करें तो 133 रन बनाए उन्होंने 113 बॉलों पर, और साथ ही साथ उनका साथ डेवॉन कॉनवॉय ने दिया, और उन्होंने 97 रन बनाए 107 बॉल्स पर। एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी बारी लगाई अप दी ऑर्डर, और बहुत कन्वीनियंटली जो है वो 300 प्लस का ये टारगेट चेस किया। थोड़ा सा साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने रोकने की कोशिश की बीच में मिडिल ओवर्स में, मगर इवेंचुअली जीत जो है वो न्यूजीलैंड ने हासिल की। एक डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी है न्यूजीलैंड का, जिस तरह वो अप्रोच करते हैं टारगेट को। एक दफा उन्होंने जब पाकिस्तान के साथ खेला तो टारगेट सेट किया उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, और बड़ी कन्वीनियंटली 300 प्लस का एक बड़ा टोटल, 330 प्लस का एक बड़ा टोटल जो है उन्होंने सेट किया था पाकिस्तान टीम के लिए। एंड आज भी जब उन्होंने 300 प्लस चेस करना था, उसका भी एक तौर तरीका अलग था, और एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे न्यूजीलैंड ने चेस डाउन किया ये टारगेट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सो डॉक, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जो आप सबसे पहले तो डॉक जो भी डिस्कशन हम बात कर रहे थे, जरा मैं उसको साइड पे रख के, इस वक्त हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड फुल फॉर्म में है, न्यूजीलैंड हमारे ग्रुप का हिस्सा है। जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रहा है, जिस तरह न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, जिस तरह न्यूजीलैंड ने आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, दोनों तरीके से आपको दिख गया, सेटिंग द टारगेट एंड चेजिंग द टारगेट डाउन। कल हमने देखा था इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने जिस तरह अनअपोलोजेटिकली सेंचुरी की, यानी ये दोनों टीम्स, 19 को हमने न्यूजीलैंड से खेलना है, 23 को हमने इंडिया से खेलना है। मतलब जिस तरह जो हालात लग रहे हैं, आई डोंट वांट टू अटर दिस, मगर ये कहना पड़ेगा कि क्या 23 को ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट की कैंपेन खत्म हो जाएगी, बिकॉज हम तो सिर्फ सेटल कर रहे हैं इस वक्त अपने आप को। अगर देखो सवेरा, अगर तो एक आधी इंडिविजुअल ब्रिलियंस परफॉर्मेंस ना हुई ना इंडिविजुअल ब्रिलियंस की, तो 23 को आपका इस टीम के साथ अगर आप चेंजेस नहीं करते, हाँ, तो इस टीम के साथ इसको आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। और इट विल बी आयरॉनिक अगर न्यूजीलैंड जैसी इतनी प्रैग्मेटिक, साइंटिफिकली ड्रिवन, टूल ड्रिवन और अपने रोल्स डिफाइंड टीम, और इंडिया की तो ये हालत उनको समझ नहीं आ रही किसको खिलाना है किसको बाहर बिठाना है।
ठीक है, उन पे जसप्रीत बुमराह का पिक्चर होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने दुबई खेलना है तो वो 4 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ अगेन, आई होप कि ऐसा स्वीट पेन जो है ना वो पासबियो के किसको खिलाए और किसको बिठाए, इतने अच्छे प्लेयर्स एक साथ। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है जोर का जोड़ में, ब्रेक पर जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद है, कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। हम कॉन्वर्जेशन हमारी चल रही थी, डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं और ऑब्वियसली हमारी जो डिस्कशन थी वो इस वक्त जो ट्राई नेशन सीरीज चल रही है उसके हवाले से है। सैटरडे को पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने खेला और न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की। आज न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक दफ़ा फिर से जीत हासिल की है, यानी न्यूजीलैंड इज सॉर्टेड फॉर द फाइनल। अब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो मुकाबला होना है 12 तारीख को, दैट वुड डिसाइड कि कहाँ किस जगह स्टैंड करेगी पाकिस्तान टीम और किस जगह साउथ अफ्रीका स्टैंड करेगी। बट येस, बहुत बड़े मार्जिन से आई मस्ट से कि पाकिस्तान को जीतना भी पड़ेगा ये मुकाबला जो कि होगा। बट मूविंग फॉरवर्ड डॉक्टर नुमान नियाज की तरफ वापस जाते हैं। डॉक, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे यही बात हो रही थी, वी हैव सीन न्यूजीलैंड इन एक्शन, वी हैव रिसेंटली सीन इंडिया इन एक्शन। विलियमसन 71 बॉल्स पर जो है वो 100 बनाते हैं, रोहित शर्मा 76 बॉल्स पर 100 बनाते हैं। कौन है हमारे पास ऐसा जो हमारी नैया को डूबने से बचाएगा और किनारे तक लगाएगा? देखो सवेरा, सबसे पहले आप तो क्लियर कर लो जी कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, टीम्स के हवाले से, परफॉर्मेंसेस और ब्रांड वैल्यू के हवाले से वो अब पोलराइज हो गई है। आपकी 4 टीमें एक तरफ हैं जी और 8-9 टीमें आपकी मिडिल टीयर और बॉटम ऑफ द टेबल हैं। तो एक तो हम लोगों को इस इल्यूजन में से निकल जाना चाहिए कि हम कोई बहुत बड़ा चैम्पियन क्रिकेटिंग नेशन है। हम जिस तरह वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट मैच हारे हैं और जिस तरह हम लोगों ने कोशिश की है 9वें नंबर पे चैंपियंस, ये हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ख़त्म की है, वैसे शायद हम टेस्ट में नंबर 8 हैं। तो ये आपका सिर्फ T20 एक रह गया है और ये वनडे T20 भी आप हारे गए, आपका वनडे रह गया है ये सिर्फ। तो ये भी आपको नज़र आ गया है कि आपके पास प्लेयर्स ही नहीं हैं, और जो प्लेयर्स हैं जो आपका मिडिल ऑर्डर है। अच्छा चले मैं डिस्कस करता हूँ। अभी आप कह रही हैं हमारे पास कौन है। एक साइमा यूब था हमारे पास, ठीक है, वो इंजर्ड हो गया, थैंक गॉड। डॉक, 9 ओडीआई खेले में इतनी ओवर डिपेंडेंसी एक लड़के पे हो गई जो 9 ओडीआई खेला हुआ है खाली, क्योंकि हाँ, इसलिए कि वो मॉडर्न क्रिकेटर है ना, ठीक, क्योंकि वो सिंक कर रहा है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सिंक कर रहा है, उसका कैलिबर है। एक फखर जमान बाबर, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज क्रिकेट। अगर वो अपने शैकल्स तोड़ के वापस आ सकता है, लेकिन इस वक्त ही इज जस्ट स्लिदरिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। ठीक हो गया। जहाँ पे मैंने क्रिटिसाइज करना है अगर खुशदिल शाह को, या क्रिटिसाइज करना है तैयब ताहिर को, या क्रिटिसाइज मैंने करना है किसी और नए बच्चे को, सलमान अली आगा को, तो कान पकड़ने चाहिए बाबर आजम को, शहनशाह अफरीदी को, नसीम शाह को और मोहम्मद रिजवान को। आप 42 रन देते हैं आखिरी 2 ओवर्स में और आप 25 रन आखिरी ओवर में दे देते हैं। आप प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। 158 रन आप 20 ओवर में देते हैं। 6 ओवर में आप 84 रन देते हैं। 47वें ओवर ग्लेन फिलिप्स 50 करता है, 50वें में वो 100 कर जाता है। ठीक है। एक हारिस रऊफ आपका इंजर्ड होता है, आपके पास पार्ट टाइमर्स के साथ आप चले गए। डिड यू सी हाउ न्यूजीलैंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर स्पिन? उन्होंने 2 प्रीमियर स्पिनर्स खिलाए जी, ब्रेसवेल और साथ उनके था अपना ये सेंटनर, उनका कप्तान अपना सैंटनर, मिचेल सैंटनर हो गया कप्तान। उसके बाद उन्होंने ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग करवाई, उन्होंने रचिन रविंद्रा से बॉलिंग करवाई। वो आपकी कंडीशंस को बेहतर समझ रहे थे, स्लो एंड लो। और आप एक इब्रार के साथ गए और आपने इब्रार का देखा, ही बोल्ड ब्रिलियंटली। अगर दूसरे एंड से एक और प्रॉपर स्पिनर होता एक। अब आता हूँ मैं सवेरा, आप दोनों के लिए एक रिवीलिंग चीज़ देता हूँ। हम कहते हैं जी हम एक सिलेक्शन कमेटी में एनालिस्ट भी रखा हुआ, वो पता नहीं कौन सा एनालिस्ट है, क्योंकि आपकी वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैटिंग में मिडिल ओवर में रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है जी, जो कि साउथ शिफ्ट आपको सॉल्व करके दे सकता है, आपने उसको नहीं खिलाया। ठीक। अच्छा, उसके बाद आपकी जो बॉलिंग है, आपकी कोई भी बॉलर जो इस टीम में था, क्योंकि इब्रार का सैंपल साइज अभी बहुत छोटा है, उसने अभी वो क्या गेंद भी कर लेता है, उसने अभी किया नहीं। कोई बॉलर मिडिल ओवर में आउट नहीं करता। इनमें से आउट कौन करते हैं, आप हैरान रह जाएंगी। जिन पे T20 का टैग था, जो कि शादाब खान है, वो मिडिल ओवर में आउट करता है। चलो मान लिया वो इंजरी प्रोन था या आपने उसको नहीं रखा, वो रेलेवेंट नहीं था, नहीं खेला। उसके बाद आप आउट कौन करता है, फ़हीम अशरफ को लेके आ गए कहीं ऊपर से UFO की तरह, आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मोहम्मद वसीम जूनियर, ही हैज़ द बेस्ट
हैबिट ऑफ टेकिंग विकेट्स इन द मिडल ओवर्स एंड ऑल्सो डेथ ओवर की ब्रिलियंट इकोनॉमी रेट है, वो कहाँ है? आप किस किस्म की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं यार? किस बेसिस पे आप को ला रहे हैं? किस बेसिस पे आप सुफियान मुकीम को नहीं खिला रहे हैं? ठीक है, और आप चले सुफियान ना भी होता, कोई और स्पिनर होता। अच्छा, अब आओ, जब हम कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो फैक्ट इज कि शादाब खान क्या चीज़ें लेके आता। चलो बॉलिंग शायद की वनडे क्रिकेट में 50 ओवर्स में उसके पार की नहीं होगी जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो, स्टिल बेटर देन द लॉट जो पार्ट टाइमर्स आपने खिलाए, उनसे तो बेहतर होगा ना। ठीक है, उसके बाद उसकी एनर्जी, उसकी बैटिंग, उसका एक्सपीरियंस और जो अपलिफ्ट, जैसे हारिस बहुत बड़ा फैक्टर है इस पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में। हारिस 200% देता है, मार लग जाए, बट ही इज ए जो कि पैशनेट क्रिकेटर। तो आपकी टीम बिलोंग ही नहीं करती, स्टैंड ही नहीं कर सकती यार। आप क्यों, किस होप में, किन उम्मीदों में हो? वन ऑफ, अच्छा T20 में वन ऑफ ब्रिलियंस हो जाती है जी तो बड़ा मुश्किल है कि एक बंदा ऑल थ्रू आउट आपको लेके चले जाए और मैच जिता दे। फॉर दैट यू नीड टू बी विवियन रिचर्ड्स या ब्रायन चार्ल्स लारा, विराट कोहली, ठीक है ना। फखर में एलिमेंट है कि बेस दे देगा, प्लेटफॉर्म दे देगा। आपने उस दिन देखा है जो बड़ा मुझे जो डेथ नेल लगा कि जो ही फखर आउट हुआ है, लोग चले 117 में थे, लोग क्या चले गए जी, आपकी टीम पे कंधे गिर गए। माहौल चेंज, एनर्जी नहीं थी, सेल्फ बिलीफ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जैसे इन दिनों पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और जिस तरह से पाकिस्तान में ये स्टेडियम्स की तामीर रिपोर्ट हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख़ुद भी उसको कर रहा है, असल काम से तवज्जो हटाने की कोशिश है या फिर बच जाएंगे? और वैसे तो आपने जैसे शुरू में बुनियादी ढांचे की बात की है, आपको इसके ऊपर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो इंजरीज़ हुई हैं, आपने कुछ सब हवाले से भी गुफ्तगू की है कि ये भी कोई इतना अच्छा मंजर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का, इसमें भी कुछ ना कुछ कोताहियाँ हैं। नहीं, वो ईमान नहीं, वो थोड़ा सा मिसकंस्ट्रू किया है ना सोशल मीडिया पे। वो जो LED लाइट्स है ना, दुनिया में आ रही हैं LED लाइट्स, इंडिया में भी बहुत जगह पे, ये कतक में भी LED बंद हुई हैं। तो LED लाइट्स का उस दिन जो हमने बात की थी ना, वो ये कहा था इसमें ग्लेयर ज़्यादा होता है, ग्लेयर ज़्यादा होता है, कई दफ़ा वाइट बॉल साइट नहीं होता, बट दैट डजंट मीन कि उस दिन जो इंजरी हुई है रचिन रविंद्रा की वो इसकी वजह से हुई। नो, क्योंकि हमें तो पता है कि रचिन ने, वो हो सकता है वो फ्लैट आया बॉल, तो इतना तेज आता फ्लैट कि उसका रिएक्शन टाइम ठीक नहीं था, वो इनअटेंटिव था, क्राउड में गेंद घूम गया। अच्छा, 70 फुट फ्लैट पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं कहूँ कि ग्लेयर बनेगा, क्योंकि वो एंगल ग्लेयर बनेगा ना जी। तो वो हमने ये बात की थी कि इन लाइट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, और इनके जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ पे कुछ नुकसानात भी हैं, और इनका वो ये जल्दी हो जाती हैं और इस तरह के मसाइल हैं इनके। फिर वाइट लाइट है, वाइट गायब हो जाता है, बट दैट डजंट मीन कि इसमें कोई ख़राबी थी। और ये एडजस्टमेंट हमेशा जब नए टावर्स लगते हैं इंटरनेशनली, नॉट पाकिस्तान, दिस विल टेक टाइम, जब ये एडजस्ट हों इनके एंगल्स और ये सारी चीज़ें जो कि हो जानी चाहिए। और ये बहुत बेहतर एक अप्रोच है, येलो लाइट से बेहतर कन्वेंशनल लाइट से बहुत बेहतर है LED। तो वो मिसकंस्ट्रू किया है, इंडियन मीडिया ने उठा लिया, तो वो आपको पता है कहानी बनाने के मास्टर हैं। वो मकसद ये था कि इसमें ग्लेयर है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पाकिस्तान की स्पेस बैटरी का क्या मसला, क्या समझ आता है? मतलब अगस्त 2023 से हम शुरू करें तो ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को एक साइड पर रख दें, लेकिन उसके अलावा फॉर्मेट को एक साइड पर रख दें। हर फॉर्मेट में हमारा कोई भी फास्ट बॉलर वो वाली कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाया जो वो 2023 से पहले कर रहा था। कोई फिजिकल फिटनेस है, कोई वर्कलोड है, कोई टीम के अंदरूनी तौर पर मसाइल आपको लगते हैं, या कोई मेंटल बैरियर, क्या वजह आपको लगती है? सबसे पहले तो जी, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट जो हम कहते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिहेबिलिटेशन और मेडिकल पैनल चाहिए जो कि क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट पे हो, जो कि इन पे ना हो जो रखे हुए हैं आपने डिप्लोमा होल्डर्स। नंबर 1। शहीनशाह अफरीदी की आपने प्री मैच्योर एंट्री करवाई, उसकी रिहेबिलिटेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो उसकी जो बायोमैकेनिक्स हैं वो ख़राब हो गई। फिर आपने उसको वर्ल्ड कप फाइनल खिला दिया 2022 का T20 का, और उसके बाद क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पे आप इंटरनेशनल टीमों की तरह नहीं है कि एक आपका टॉप प्लेयर बाहर होता है, रिहेबिलिटेट करके आएगा तो उसको वापस रख लेंगे। ये इनसिक्योर होते हैं, तो वो अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स खेलता रहा, प्लस वो लीग्स भी खेलता रहा। अब अगर आप गौर करो, क्योंकि उसका वो नी जो है प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट नहीं हुआ, वो थोड़ा सा उसको बाहर निकालता है, जिसकी वजह से अब वो ओवर कंपनसेट करता है। उसने लीवर बना लिए हैं अपने जो आर्म्स हैं, क्योंकि शाहीन का एक और प्रॉब्लम भी है, फ्लेमिंगो लेग्स हैं, बैलेंस बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से जब वो लेग बाहर निकाल रहा है तो उसका गेंद अंदर आना बंद हो गया। जब अंदर आना बंद हो गया तो पेस उसकी नीचे चली गई है,
पेस नीचे गई है, तो जिसकी वजह से अब वो उतना इफेक्टिव नहीं है जो वो है। अब कोशिश कर रहा है 135 से 140 तक दोबारा आया, बट दैट इज a clear cut case of self infliction plus poor backup। बट डॉग एक चीज मैं सॉरी कता कलामी की फिर से माफी, पहला स्पेल होता है शाहीन का बहुत अच्छा स्पेल होता है, मिडिल में फिर स्पेल होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये जो आखिरी स्पेल था जिसमें एक वक्त को ऐसा लगा जैसे शाहीन जिद्दी होकर जो है वो बस वो ही केप्ट बोलिंग एंड उनको फिलिप्स हैंडल करते रहे, हिट आउट करते रहे। कहीं ना कहीं क्या ये भी एक पॉइंट है कि आपने अपने आप को रीअसेस करना होता है अगर एक बैटर पकड़ रहा है आपकी बॉलिंग को, तो क्या वो रीअसेसमेंट कम है शाहीन के पास? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है आपको, सिचुएशनली एडजस्ट करना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ा कि वो ग्लेन कैसे खेल रहा है और मैं कौन सी लेंथ पे गेंद करूंगा। लेकिन फिर आपको ये भी देखना ना कि 70 रन जो 10 ओवर में नसीम शाह ने दिए उसको क्या हुआ है, तो यही प्रॉब्लम है, उसकी लेंथ एडजस्ट नहीं हो रही। उसकी लेंथ क्यों नहीं एडजस्ट हो रही? क्योंकि उसका इम्पिंजमेंट सिंड्रोम चल रहा है। आपने साउथ अफ्रीका में देखा कितने प्यार से बिल्कुल ना लेंथ एडजस्ट हो रही है। दोनों फास्ट बॉलर्स जो हैं जब इस तरह हाफिज चैंपियंस ट्रॉफी से थोड़े ही टाइम पहले जो है लिटरली एक्सपोज हो रहे हैं ना दोनों हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रीम लाइन। यही हालात हुए थे सवेरा पाकिस्तान के, जब हम 2023 के वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहे थे। उससे पहले हमने एशिया कप खेला तो वहां पर भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पूरी तरह पिटे। और अब हम बारिश से पहले तक फास्ट बॉलर बड़े तेज थे, बारिश के बाद पता नहीं जंग लग गया उनके, मुश्किलात हुई। और अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आइंदा से चंद दिनों में शुरू हो जाएगी। तो एक मतलब से फिर पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसका शिराजा बिखरा हुआ है और वो लग रहा है कि शायद एक मतलब फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि आप देखें कि न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या है, उनकी रिसोर्स क्या है, वो किस तरह की कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। एक चीज जो कि मैं बिल्कुल डॉक से जानना चाहूंगी, डॉक अगर हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच की बात करें, ठीक है वो आखिरी 5 ओवर्स की बॉलिंग जो है वो अच्छी नहीं हुई, वो खराब हुई, बट अगर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्डली ये पूछूं कि क्या ये मैच हमें बॉलर्स ने हरवाया या हमारे बैटर्स कुछ ना कर सके, व्हाट वुड बी योर टेक? माय टेक इज वेरी सिंपल जी, ये मैच आपके बॉलर्स ने हरवाया। ओके, योर बॉलिंग इज लेटिंग यू डाउन और आपकी बैटिंग तो नॉन एग्जिस्टेंट है। बेचारे जो मैच जिताते हैं वो बॉलर ही जिताते हैं। सो बॉलर्स ने मैच हराया। आप समझिए कि हमारी एंग्विश कितनी है कि नॉर्मल टीम्स में ये होता है कि एक जो बैकअप मिल रहा होता है आपको, या बैटिंग का या बॉलिंग का। हमारे यहाँ ये है कि बैटिंग नॉन एग्जिस्टेंट है, बॉलर्स को करते थे उनका अपने। नहीं तो डॉक ये तो वही वाली बात हुई ना, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं मिली। नहीं, हर दफा हमें बॉलिंग जिताती है तो बॉलिंग ही जिताएगी। 300 प्लस रन एक नॉर्मल चीज है अब मॉडर्न डे क्रिकेट में। हमारे बैटर्स तो 50 ओवर नहीं खड़े हो पा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात है, डॉक्टर साहब एक और बात है, 17 रन हुए सलीम जाफर को 87 में पाकिस्तान मैच हार गया, वकार यूनुस को 96 में हुए, 2 ओवर में 40 पाकिस्तान मैच हार गया। ये कभी कभी होता था, अब तो ये हर दूसरे दिन होने लग गया है। एग्जैक्टली, आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। दिस मीन्स आप अब नहीं यार, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट। ये प्लेयर्स बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से उस दिन ग्लेन फिलिप्स खेल रहा था। ये सिर्फ क्रिकेट की बैटिंग नहीं करते। आपने तो कैंप लगा लिया है, आप तो पावर हिटर निकालने के लिए कैंप से पावर हिटर निकाल रहे हैं यार। यानी डॉक ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान टीम किसी तरह भी बेहतर नहीं हो सकती, बस चैंपियंस ट्रॉफी में दुआओं पे फिर से डिपेंड करना शुरू कर दें। बट थैंक यू डॉक, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर ऑन जोर का जोड़। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।